है तो उस नेकी का असर उसकी जिंदगी पर, उसके रूह पर, उसके जिस्म पर, उसके रिश्तेदारों पर होते हैं। इसका असर हमारी जिंदगी में जब कभी गलती होती है, गुनाह होते हैं और जो है नाफरमानी होती है तो सबसे वो रोकती है नमाज की नेकी, हमको गुनाहों से दूर रखती है। सदका हमें हमारे अंदर खुद गर्जी को मिटा रहा है और ये सदका तो अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से को, पानी जो है गुस्से को ठंडा करने वाला है। सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करने वाला है और ये सदका हमारे खुद गर्जी को, सेल्फिशनेस को जो है खत्म करने वाला है। और ये सदका जब बंदा करता है ना तो उसके अंदर एक सुकून सा महसूस होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के पास वो अमल सबसे ज्यादा प्यारा है जो हमेशा हमेशा किया जाने वाला हो, अगरचे के थोड़ा ही क्यों ना। बारे में अल्लाह ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, लोगों अगर तुम्हें बेचैनी हो रही है तो याद रखना अल्लाह का जिक्र करना तुम्हारी बेचैनी दूर होने वाली है। बोलो तुम्हारे दिल को सुकून मिल सकता है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, दिल को सुकून मिल सकता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये एक कलमा ऐसा है जो जन्नत के खजानों में से खजाना करने की सिफत है, नेकी है। दुनिया में बाप उसके साथ दे ना दे, भाई उसका साथ दे ना दे, और लीडर उसका साथ दे ना दे, उस्ताद उसका साथ दे ना दे, बच्चे उसके साथ दे ना दे, बीवी साथ दे ना दे और पड़ोसी साथ दे ना दे, दुनिया में कोई साथ दे ना दे, लेकिन उस नेकी की वजह से अल्लाह हमारा साथ देने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी। व अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मर्उ अला दीनि खलीलिही फलयंदुर अहदुकुम मन युखालिल, रवाहु अबू दाऊद। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम और मेरे छोटे भाइयों, हर तरह की हम्दो सना, बड़ाई, बुजुर्गी उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और ज़ेबा है जिसने हम तमाम को ईमान जैसी दौलत से नवाजा, तौहीद जैसी अजीम नेमत से नवाजा। लाखों दरूद सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको कामिल नमूना बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया। सामने कराम, आज हम जिस टॉपिक पर, जिस उन्वान पर बात करने जा रहे हैं, हमारा उन्वान है इंसानी जिंदगी पर नेकियों और नेक लोगों के असरात। आप लोगों ने गुज़िश्ता जुमा इंसानी जिंदगी पर गुनाहों के असरात के बारे में खुतबा सुना होगा कि इंसान की जिंदगी में गुनाह किस तरह उसको यानी अल्लाह से दूर करते जाते हैं, कैसे इंसान के गुनाह उस पर हावी हो जाते हैं तो वो बरकत से महरूम हो जाता है, इल्म से धीरे धीरे दूर होता जाता है, अल्लाह की नज़दीकी से वो महरूम होते जाता है। अलगर्ज बेशुमार आप लोग गुनाहों के साइड इफेक्ट जो इसी जिंदगी में और आने वाली जिंदगी में होते हैं आपने सुना होगा। तो इसी पस मंजर में हमने इस जुमा का खुतबा नेकियों के असरात, नेक लोगों के असरात इंसानी जिंदगी पर कैसे होते हैं, हमने इस उन्वान का इंतखाब कर रखा है। सामने कराम, इंसान एक सोशल एनिमल की तरह है, ये अकेले नहीं रह सकता है, तना नहीं रह सकता है, यह हमेशा मिलकर रहने वाली मखलूक है।
अकेला जानवर की तरह जंगल में नहीं रह सकता है जी, अकेला ये किसी जंगल में जाकर जी नहीं सकता है। इसको हमेशा मिलजुल कर रहने की आदत है, और मिलजुल कर रहे बगैर इंसान जिंदगी नहीं बसर कर सकता है। इंसान की जिंदगी पर जब ये मिलजुल कर रहता है तो उसको दो चीजें उस पर असरअंदाज होती हैं पॉजिटिव अंदाज में। उसकी अपनी नेकियां उसकी जिंदगी पर असर करती रहती हैं, और उसके माहौल में जो लोग रहते हैं, उसके साथ में जो लोग रहते हैं, उसके यानी घर में दोस्त अहबाब के रिश्तेदार में जिनसे ज्यादा मिलता है ना, उनके असरात जिंदगी पर होते हैं। हम पहले ये जायजा लेंगे कि हमारी नेकियां हमारी जिंदगी पर कैसे असरअंदाज होती हैं, और फिर उसके बाद हम दूसरे नंबर पे जायजा लेंगे कि लोग हमारे पर, अच्छे लोग हम पर कैसे असरअंदाज होते हैं, अच्छे लोगों का असर हम पर क्या होता है, उस पर हम जायजा लेंगे इंशाअल्लाह। यानी 2 मरहलों पर हमारा खुतबा होगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद हम आपको इंशाअल्लाह एक पेपर भी देने वाले हैं जाते हुए, और ये पेपर आप जायजा लेंगे कि आप कहां खड़े हुए हैं, मैं कहां खड़ा हुआ हूं, मेरी पर्सनालिटी कहां है, क्या है। यानी अपने आप को जांचने का एक मेयार हम दे रहे हैं। इसमें लगभग 12 सवालात है। उन सवालात के जवाब आप अपने आप को दे लीजिए, और आपको समझ में आएगा कि भाई मैं कहां हूं, मैं किसके साथ खड़ा हुआ हूं, क्या मेरी शख्सियत जो है पॉजिटिव जा रही है, क्या मेरी शख्सियत नेगेटिव जा रही है, हमें खुद समझ में आएगा इंशाल्लाह। ये पेपर जरास करके लाया हो, यहां पर जो है इंशाल्लाह जिम्मेदारान किसी बच्चे के जरिए इंशाल्लाह तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। सामने किराम, इंसान अच्छे काम करता है माशाअल्लाह, ऐसा नहीं है कि हमेशा बुरा 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 बुरा, ऐसा नहीं होता है। नेकियां भी करता है इंसान माशाअल्लाह, और वो जब नेकियां करता है तो उस नेकी का असर उसकी जिंदगी पर, उसके रूह पर, उसके जिस्म पर, उसके रिश्तेदारों पर होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यानी नमाज के बारे में कहा, नमाज के बारे में कहा कि वो नमाज हमारी जिंदगी पर, वो नेकी हमारी जिंदगी पर कैसे असर करती है, उसका असर हमारी जिंदगी पर कैसे होता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। लोगों, अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी में 5 टाइम इखलास के साथ, खुलूस के साथ अगर नमाज पढ़ता है तो उस नमाज का उसकी जिंदगी पर सबसे पहला असर यह होता है कि जब गुनाह का मामला आता है ना, वो डर जाता है। गुनाह का मामला आता है वो रुक जाता है। गुनाह का मामला आता है दिल में धड़कन शुरू हो जाती है। गुनाह का मामला आता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। गुनाह का मामला आए तो दिल में खटक पैदा होती है। उसका ये असर उसकी जिंदगी पर होता है माशाअल्लाह। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशा, ये नमाज एक ऐसा अल्लाह ने ब्रेक बना कर रखा है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, जब गाड़ी चलाते हैं तो सामने खतरा आ जाता है, गड़ा आ जाता है, पत्थर आ जाता है, कोई इंसान आ जाता है, कोई जानवर आ जाता है, कुछ भी आ जाता है तो हमारा पैर खुद ब खुद ऑटोमेटिक ब्रेक पर चला जाता है। हमारा पैर खुद ब खुद ब्रेक पर चला जाता है। अगर वो ब्रेक हमारे पैर में है तो पैर खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है। अगर वो ब्रेक हमारे हाथ में है तो वो खुद ब खुद हमारा हाथ काम करना शुरू कर देता है। तो गोया अल्लाह तबारक व ताला ने नमाज को ब्रेक की तरह हमारे अंदर फिट कर रखा है। ये नमाज की पाबंदी करने वाला बंदा, नमाज का एहतमाम करने वाला बंदा, नमाज को पाबंदी से जो है अदा करने वाला बंदा, जब भी सामने गुनाह आता है ना, वो धड़ल्ले से गुनाह नहीं कर सकता है। बिल्कुल वो मतलब आजादी के साथ गुनाह नहीं कर सकता है, अल ऐलान गुनाह नहीं कर सकता है। वो डरता है, खटकता है, उसके दिल में धड़कन बढ़ जाती है। इसी वजह से अगर गुनाह करने का इरादा अगर मजबूत भी हो जाए तो लोगों से छुप कर गुनाह करने की कोशिश करता है।
नमाजी बंदा पहला तो गुनाह नहीं कर सकता, अगर गुनाह फिर भी अगर वो कर ले तो सबके सामने गुनाह नहीं कर सकता, बल्कि छुप कर गुनाह करना चाहता है। यानी वो अल्लाह से तो उस वक्त नहीं डर रहा है, लेकिन लोगों से डर उसके दिल में पाया जाता है, लोगों से कम वो डरना शुरू कर देता है। तो गोया नमाज का असर हमारी जिंदगी में जब कभी गलती होती है, गुनाह होते हैं और जो है नाफरमानी होती है, तो सबसे वो रोकती है नमाज। शेख इतने सालों से नमाज पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन कोई गुनाह करते वक्त मुझे खटका ही नहीं, कोई गुनाह करते हुए मुझे जरा भी डर हुआ नहीं, मैं गुनाह करते हुए शर्मिंदगी हुई नहीं, फिर कैसा? तो इसका मतलब यह है कि हमारी नमाज सही नहीं थी। अगर नमाज पढ़ने के बाद भी मेरे से गुनाह बार बार हो रहे हैं और गुनाह करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमारी नमाज सही नहीं है, हम सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। फिर नमाज तो पढ़ रहे हैं ना, ये नमाज हैबिट वाली नमाज है, ये नमाज आदत वाली नमाज है। चूंकि नमाज पढ़ने की आदत पड़ गई, नमाज पढ़ ले रहा है, चूंकि जो है नमाज अज़ा होती ही मस्जिद को आने की आदत पड़ गई, इसलिए मस्जिद को आ रहा है। चूंकि वो लोगों को देखता है तो ये भी नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। लोग क्या कहेंगे, मैं नमाज ना पढ़ूं तो लोग क्या कहेंगे, मैं नमाज नहीं पढ़ूं तो दोस्त क्या कहेंगे, मैं नमाज नहीं पढ़े तो मुसल्ली क्या कहेंगे, मैं नमाज ना पढ़ूं तो इमाम साहब क्या कहेंगे, मैं नमाज ना पढ़ूं तो पड़ोसी क्या कहेंगे। लोगों से डर कर वो नमाज पढ़ रहा है, हकीकत में वो नमाजी नहीं है। इसी वजह से उसकी नमाज उसके गुनाहों को रोक नहीं सक रही है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो नमाज की जो नेकी है ना, इस नेकी का हमारी जिंदगी पर असर यह हो रहा है कि वो हम गुनाहों से हमें वो रोक रही है। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु जुन्नतुन, रोजा जब भी बंदा रखता है ना, वो भी गुनाहों से दूर रखता है। रोजे की नेकी हमको गुनाहों से दूर रखती है। जब रोजे से वो बंदा सिगरेट नहीं पीता है, जब रोजे से बंदा झगड़ा नहीं करता है, जब रोजे से बंदा गाली नहीं देता है, जब रोजे से बंदा गाना नहीं गाता है, जब रोजे से बंदा फिल्म नहीं देखता है, जब रोजे से बंदा बुरे काम नहीं कर सकता है। अस्सियामु जुन्ना, ये रोजे की नेकी इतनी पावरफुल है कि उसके करीब में गुनाह आने नहीं देती। गोया उसको पाक रखना चाहता है रोजा, उसको साफ रखना चाहता है रोजा। तो रोजे का असर, रोजे की नेकी का असर हमको गुनाहों से दूर रखता है। ये जो है रोजे का जो है हमारी जिंदगी पर असर हो रहा है। और उसके बाद जरा देखें आप, रोजे से हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा होता है। माशाअल्लाह, टाइम पे सहरी करना है, टाइम पे इफ्तार करना है, टाइम पे नमाज पढ़ना है। हाँ, 1-2 मिनट भी लेट नहीं, 1-2 मिनट भी जल्दी नहीं। इफ्तार अगर 5:35 को है तो 5:35 नहीं, आज जो है 5:50 कर लेंगे हम लोग। नहीं, आज 6 o'clock कर लेंगे आज, नो प्रॉब्लम। नो नहीं, जरा मसरूफ था मैं, 7 o'clock को इफ्तार कर लिया मैं। नो, आप मसरूफ रहे तो भी आप इफ्तार ऑन टाइम करने वाले हैं। नहीं, जरा मसरूफ था मैं, सहरी जो है ना सुबह जो है 7 बजे सहरी कर लिया मैं। नहीं, सुबह 7 बजे सहरी नहीं कर सकता है बंदा। मतलब रोजा उसकी जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा कर रहा है, ऑन टाइम कराता है काम, ना आगे ना पीछे, बराबर उसकी जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा कर रहा है। तो रोजे का असर हमारी जिंदगी में ऐसे हो रहा है। और हम सदका कर रहे हैं माशाअल्लाह, तो ये सदका हमें हमारे अंदर खुद गर्जी को मिटा रहा है। और ये सदका तो अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से को, पानी जो है गुस्से को ठंडा करने वाला है। सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करने वाला है। और ये सदका हमारे खुद गर्जी को, सेल्फिशनेस को जो है खत्म करने वाला है। और ये सदका जब बंदा करता है ना, तो उसके अंदर एक सुकून सा महसूस होता है, उसके दिल को सुकून महसूस होता है, उसको अच्छा लगता है कि आज मुझसे कोई अच्छा काम हुआ है। माशाअल्लाह, सदका करने वाले लोग आपकी मस्जिद के अंदर काफी तादाद में है माशाअल्लाह। 2019 में ये नौजवान मेरा खुतबा सुने थे, 2019 में नौजवान खुतबा सुने थे सदक़े के बारे में। तो उन्होंने 2019 में सदक़े का एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया माशाल्लाह। इस मस्जिद के नौजवानों ने
उन्होंने क्या किया, शेख जो है खुतबा हम सुने माशाल्लाह, हम 1 जुमे से अमल करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। 2019 कोविड से पहले की बात है, समझे आप। यानी उन्होंने बेवाओं को सदका जो है देना शुरू किया। 1 औरत को दिए, 2 औरत को दिए, 3 औरत को दिए। माशाल्लाह आज 18 खवातीन उन्हीं नौजवानों के जरिए वो यानी राशन लेकर मस्जिद से जा रही हैं। 18 खवातीन जो कि बेवा की शक्ल में गरीब जो है गरीब बेवा की शक्ल में खवातीन हैं। और ये नौजवान वो जब खवातीन आते हैं घर से तो उनको ऑटो को किराया देते हैं, फिर यहाँ से जा रहे हैं तो उनको ऑटो किराया देकर भेजते हैं। उन्हें अनाज भी दे रहे हैं, उन्हें जो है आने का किराया भी दे रहे हैं, जाने का किराया भी दे रहे हैं। और जो है हर महीने के सेकंड संडे को उन्हें बुलाकर राशन की थैली देने से पहले उनको बिठाकर दीन की बातें समझा रहे हैं। माशाअल्लाह उनको दीन समझा रहे हैं। तो गोया कितना बड़ा अच्छा काम है माशाअल्लाह। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन कल्ला। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के पास वो अमल सबसे ज्यादा प्यारा है जो हमेशा हमेशा किया जाने वाला हो, अगरचे के थोड़ा ही क्यों ना हो। आप थोड़ा करो लेकिन हमेशा करते रहो, आप मुख्तसर करो लेकिन हमेशा करते रहो। तो नौजवान जिनके दिल से दुआएं निकलती कि अल्लाह इनके अमल कबूल फरमा ले। और इस इन नौजवानों का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो लोग भी ताउन कर रहे हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे और मजीद इस काफिले को और ऊपर जाने की तौफीक अता फरमाए। और हम तमाम को भी इसमें शामिल होने और हम तमाम को इसमें जो है इस काफिले में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। अब ये नौजवान देखो आप, यानी लोगों से थोड़े 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 पैसे कलेक्ट करते हैं और जो भी जो है पाबंदी से देने वाले लोग हैं उनको ग्रुप में शामिल करते हैं। जैसे उनको ताउन आता ग्रुप में जो है डाल देते हैं और फिर इस महीने में क्या दिया वहां पर बोर्ड पे लिख के लगा देते हैं। माशाअल्लाह ये महीना कितना आया और कितना गया, कितना खर्च हुआ, कितना राशन लिए, कितना राशन का किट था, एक राशन किट कितने मिला, सब कुछ माशाल्लाह बोर्ड पे लिखा जाता है। माशाल्लाह तो कोई आप ये सदका हमें खुदगर्जी से पाक करने वाला है, तो ऐसे सदक़े में हमें शामिल होना चाहिए। क्यों, कौन सा सदका कहां काम आने वाला हमको नहीं पता मेरे दोस्त। हमारी गाड़ी कहां अटक जाती और वो सदका आके हमें वहां से निकाल लेता नहीं पता। हमारी गाड़ी कहां जाके रुक जाती और वो सदका आके हमें बचा लेता हमें नहीं पता। तो ऐसे खामोश कामा करना चाहिए माशाअल्लाह। ऐसे खामोश कामों में हम तमाम को शामिल होने की कोशिश भी करना चाहिए माशाअल्लाह। और उसके बाद ये नेकी, सदक़े की नेकी हमें खुद गर्जी से हमें जो है दूर कर देती है, दिल को नरम करती है उस माशाअल्लाह। सदका दिल को नरम करने वाला होता है माशाअल्लाह। और उसके बाद अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और एक नेकी है जो हम मस्जिद में भी, मस्जिद के बाहर, घर में भी, दुकान में भी, गाड़ी पे भी और चलते फिरते भी, काम करते हुए भी, ऑफिस में भी, फैक्ट्री में भी, हम जहां चाहे कर सकते हैं, जहां चाहे कर सकते हैं। वो है अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र। और इस जिक्र के बारे में, इस नेकी के बारे में अल्लाह ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। लोगों अगर तुम्हें बेचैनी हो रही है तो याद रखना अल्लाह का जिक्र करना तुम्हारी बेचैनी दूर होने वाली है। तुम्हें हौल हौल हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है। कभी क्या होता है मालूम, इतनी सोच माइंड में आते हैं, परेशान होता है बंदा। वो क्या होता कि बच्चे क्या होता कि बीवी क्या होता कि अम्मा क्या होता कि बाबा क्या होता कि कारोबार क्या होता कि तालीम क्या होता कि नौकरी क्या होती कि और हमारा मुस्तकबिल क्या होता कि बीमारी क्या होती कि, समझे ना, इतना ओवर थिंकिंग रहती। लोग सोच के परेशान रहते हैं। लोग ज्यादा ओवर थिंकिंग से भी परेशान रहते हैं। लोग अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर तुम बेचैन हो, उस बेचैनी को दूर करने के लिए तुम रील देख रहे हो ना, नो। उस बेचैनी को दूर करने के लिए गाने सुनते हो, नो। उस बेचैनी को दूर करने के लिए तुम होटलिंग करते हो, नो। उस बेचैनी को दूर करने के लिए चाय पीने दूर जाते हो ना, नो। उस बेचैनी को दूर करने के लिए फिल्म देखते हो ना, नो। उस बेचैनी को दूर करने के लिए तुम दोस्तों से बात करना चाहते हो, फोन करना चाहते हो ना। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब।
तुम सुभान अल्लाह बोलो, तुम्हारे दिल को सुकून मिल सकता है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, दिल को सुकून मिल सकता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये एक कलमा ऐसा है जो जन्नत के खजानों में से खजाना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये ऐसा वर्ड है ना, ये बच्चे को भी याद है, जवान को भी याद है, बुढ़े को भी याद है, औरतों को भी याद है, सबको याद है। ये अजीब कलमा है माशाअल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक ऐसा कलमा है जो सबको आता है माशाअल्लाह। इस मजलिस में बैठने वाले चाहे मर्द हो खवातीन हो, सबको आता है। अगर बच्चे को पढ़ाओ एक बार, वो भी पढ़ने छोड़ दो, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको एक बच्चे को पढ़ाओ, 6 से 8 साल के बच्चे को, वो एक ही बार में पढ़ना शुरू करेगा। अल्लाह जो कलमा जितना बड़ा होता है ना, उसको आसान बना देता अल्लाह ताला। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा बहुत अजीम कलमा है, तो अल्लाह ने आसान बना दिया। सुबहान अल्लाह, ये कलमा बहुत अजीम है, आसान बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलमा बहुत अजीम है, आसान बना दिया। अल्लाहु अकबर, ये कलमा बहुत अजीम है, आसान बना दिया। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर इतना एहसान किया कि जो कलमा, जो दुआ, जो जिक्र जितनी बड़ी है ना, उतना ही उसको आसान बना दिया माशाअल्लाह। आयतुल कुर्सी सबको याद है माशाअल्लाह, अजीम है, अजीब है, इसलिए सबको अल्लाह ने याद दिला दिया। उसको कोई भी अटकता नहीं माशाअल्लाह। आयतुल कुर्सी में सब बच्चे पढ़ लेते हैं, मकतब में देखो सब बच्चे पढ़ते हैं माशाअल्लाह। कोई बच्चा आयतुल कुर्सी में अटकता नहीं, ये अल्लाह की शान है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर हम बेचैन हैं, माइंड जो है हमारा जो है डिस्टर्ब है, हाँ, और जो है माइंड को डिटॉक्स करना चाह रहे हैं हम लोग, माइंड में जितने भी जो है ख्यालात हैं, वो ख्यालात वसवसों वाले, वो ख्यालात परेशान करने वाले, वो ख्यालात मुस्तकबिल वाले, ख्यालात माजी वाले। कभी क्या होता है मालूम, जो माजी में हुआ उसको याद करके हम परेशान रहते हैं भाई। उन्हें हमारे खाला ऐसा करे, हमारे चाचा ऐसा करे, हमारे बचपन चाचा हमारा ऐसे बेइंसाफी करे, हमारे बाप गरीब थे, हमारे जो है उन्होंने फलां करे, वो पड़ोसी ऐसा करे, हमारे फलां करे। भाई जो चीज जो है गुजर के 10 साल 15 साल 20 साल हो गया ना, उसको याद करके परेशान रहते हैं हम लोग। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो यहाँ पर यानी ये जिक्र का असर, जिक्र के नेकी का असर यह होता है कि हमारा दिल मुतमईन हो जाता है। और फिर अल्लाह ताला इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बंदा सब्र करता है ना, ट्रैफिक में सब्र करता है, हॉस्पिटल में सब्र करता है, दुकान में सब्र करता है, घर में सब्र करता है, स्कूल में सब्र करता है, कॉलेज में सब्र करता है, और जो है वो शॉपिंग मॉल में सब्र करता है, घर में सब्र करता है, बीवी के साथ सब्र करता है, बच्चों के साथ सब्र करता है, मस्जिद में सब्र करता है। कुछ लोग ये सब में नहीं करते हैं, हाँ, कुछ लोग करते इसलिए बेचारे जहां भी जाओ पुकारा करता उनका बेचारों का। हाँ, लाइन में ठहरो, कुछ लोग पुकारा, वहां ट्रैफिक में वहां पुकारा, दवाखाने जो वहां पुकारा, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, समझे आप। तो उन लोगों को चेंज होना चाहिए, तब्दील होना चाहिए। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जिसके अंदर सब्र करने की सिफत है, नेकी है, दुनिया में बाप उसके साथ दे ना दे, भाई उसका साथ दे ना दे, और लीडर उसका साथ दे ना दे, उस्ताद उसका साथ दे ना दे, बच्चे उसके साथ दे ना दे, बीवी साथ दे ना दे, और पड़ोसी साथ दे ना दे, दुनिया में कोई साथ दे ना दे, लेकिन उस नेकी की वजह से अल्लाह हमारा साथ देने वाला है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। दोस्त, ट्रैफिक में सब्र करना जिगर वालों का जिगर वालों का काम है। हाँ, बीवी की बातों पे गुस्सा आता है, और जो है वहां पर सब्र करना वो भी जिगर वालों का काम है। बच्चों पे सब्र करना, भाइयों के साथ सब्र करना, बहनों के साथ सब्र करना, कंबाइंड फैमिली में सब्र करना। और अपना एम्प्लॉय सताता है, सताता, टाइम पे आता नहीं, जब भी आया झूठ बोलता, लेट हुआ झूठ बोलता, क्यों नहीं आया? अब कभी खाना मरते, कोई नानी मरते, कोई दादी मरते, जब तक मरते रहते बेचारों के पास, समझे ना। झूठ बोलता है, सब्र करता है बंदा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो सब्र की सिफत ऐसी सिफत है कि दुनिया वाले हमारा साथ ना भी दें तो भी अल्लाह हमारा साथ देने का वादा करता है माशाअल्लाह। टाइम बहुत तेजी से खत्म होता है दोस्त, 5 मिनट बाकी हैं, बातें बहुत सारी हैं। हाँ, उसके बाद जल्दी खत्म करता हूं मैं, क्योंकि 20 तक मुझे क्लोज करना है। और उसके बाद अच्छे अखलाक हमारे हैं ना, सबको सलाम करना, मुलाकात करना, इज्जत देना, एहतराम करना, और जो है काम आना, सपोर्ट करना, हमदर्दी करना, और जो है दूसरों के साथ मिलजुल के रहना, ये जो अखलाक है ना, ये अखलाक दोस्त
हमारे तराजू में इधर नेकियां इधर गुनाह हैं। नेकियों में नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, तिलावत भी है, सदका है, सब इसमें मौजूद है। लेकिन सबसे हाजी अगर कोई आइटम है ना, उस नेकियों के दरमियान अखलाक का आइटम है दोस्त। माशाल्लाह तराजू में कितने नेकियां हैं माशाल्लाह। पानी पिले, इफ्तार करे, हज करे, दुआ पढ़े, अस्कार करे, फलां करे, मतलब कितने तरीके के नेकियां करता है बंदा जिंदगी में, कितने तरीके के नेकियां करता है बंदा जिंदगी में। वो तमाम की तमाम नेकियों में सबसे हैवी आइटम, हैवी पैकेज, हैवी जो पोटला होता है ना, वो अखलाक का पोटला होता है माशाअल्लाह। ये हमारी जिंदगी में तब्दीली पैदा करने वाली चीज है। और दोस्त नेकियां ठीक है हमारी जिंदगी में हमें तब्दीली पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम जा रहे ना, वो लोग भी हम पर इफेक्टिव होते हैं, हम पर असरअंदाज होते हैं। इसीलिए अल्लाह हुक्म देता वो कूनू मास्सादिकीन, लोगों तुम सच तो बोलते हो ठीक है, लेकिन तुम्हें दोस्ती अगर करना है तो सच्चाई के साथ दोस्ती करना होगा। तुम्हारे दोस्त सच्चे होना चाहिए, तुम्हारा पड़ोसी सच्चा होना चाहिए, तुम जिसको खाना खिलाते हो वो सच्चा होना चाहिए, तुम जिसके साथ बैठकर चाय पीते हो वो सच्चा होना चाहिए। कूनू मास्सादिकीन, अगर सच्चे नहीं है तो ढूंढ कर सच्चे लोगों से दोस्ती करो। क्यों? सच्चों का असर तुम्हारी जिंदगी पर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। वकूनू मास्सादिकीन, तुम सच्चों के साथ मिलकर रहो। और फिर जरा देखो आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जिसके साथ दोस्ती करते हो ना, वो दोस्ती तुम्हारा कारोबारी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, हम ख्याल हो सकता है, समझना कोई भी हो सकता है तुम्हारा दोस्त, लेकिन तुम्हारा दोस्त तुम पर असरअंदाज होता है। अलमरउ अला दीन खलीलिही फलयंदुर अहदुकुम मा युखालिल। ये दोस्त के साथ तुम रह रहे हो ना, ये दोस्त के सिर्फ बातें नहीं, उसका दीन तुम पर असरअंदाज होता है। उसके अखलाक, उसके आदत, उसके हैबिट्स, ये है ना, ये है, लेकिन उसका दीन हमारे ऊपर इफेक्टिव होता है, असरअंदाज होता है। दीन, दोस्त का दीन। और कल क़ियामत के दिन अगर ऐसे दोस्त के साथ रह कर अल्लाह के सामने जाएगा ना, तो वहां पर अफसोस करेगा, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैं फुलां को दोस्त न बनाया होता, कितना अच्छा होता। यानी मैं उससे शादी करा, उस पे गम नहीं, कारोबार करा, उस पे गम नहीं, और जो है नुकसान पहुंचे उस गम नहीं। दूसरों का गम नहीं होता बंदे को, एक आदमी का गम होता है कल क़ियामत के दिन। किसी ने डुबोया, उसका गम नहीं होगा उसको, किसी ने लेके जो है वापस नहीं किया, उसका गम नहीं होगा, किसी ने उसको मारा तोड़ा, उसका गम नहीं होगा। किसका गम होगा अल्लाह के सामने? या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश उसको जो दोस्त बना था ना, उसको मैं नहीं बनाता तो आज मुश्किल में नहीं फंसता था। उसी की वजह से सिगरेट शुरू किया मैं, उसी की वजह से गुटखा शुरू किया, उसी वजह से नमाज छोड़ा, उसी की वजह से मैं जो है गुनाह करता रहा। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्री बाद इज़ जानी, मेरे पास हिदायत की बातें आती थी, मैं अच्छे बातें सुनता था, मैं अच्छे काम पढ़ता था, मैं अच्छा के साथ रहना चाहता था, लेकिन दोस्त है ना मुझे दूर करता था। खुतबे में बातें सुनता था, लक़द जानी यानी ज़िक्र, लक़द अज़ल्लनी यानी ज़िक्र जानी, अच्छी बातें मेरे पास आए, मैं जुमा में जाता था, अच्छी बातें सुनता था, लेकिन जैसे बाहर निकलता दोस्त मेरे साथ आता, फिर मैं गुनाह करने लग जाता था। हाँ, तो ये दोस्त का असर बहुत खतरनाक होने वाला है। ये दोस्त नमाज पे असरअंदाज होता है, हया पे असरअंदाज होता है, गैरत को खत्म कर सकता है, निगाह को गैर महफूज बना सकता है, उसके से मौसीकी का आदी बन सकता है, और बेशुमार गलत शौकों में बंदा पड़ सकता है। लिहाजा लोगों का असर बहुत होता है दोस्त। अपने लोगों के साथ रहना, नेक लोगों को दोस्त बनाना, नेक लोगों के साथ दोस्ती करना, नेक लोगों के पड़ोसी बनने की कोशिश करना, नेक लोगों के मोहल्ले में रहने की कोशिश करना, नेक लोगों के शहर में रहने की कोशिश करना, नेक लोगों की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की कोशिश करना, ये हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असरअंदाज होता है माशाअल्लाह। तो अपनी आप को जांच लें। मैंने कहा
कि ये मैंने 12 सवाल बना के लाए हैं और अब देख ले, टिक कर ले कि भाई यस और नो। अगर आपके 8 सवालात से बढ़ के हाँ में हैं तो आपकी पर्सनालिटी यानी क्या कहते हैं उसको पॉजिटिव है, आप एक एक्स्ट्रा वर्जन के आदमी है माशाल्लाह। ओके, अगर आपके 6 से बढ़ के अगर 9 है, ज्यादा है, तो आप डेंजर जोन में हैं, वहां से निकलने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 1 अपने आप से पूछें, क्या मेरे करीबी दोस्त मुझे अल्लाह की याद दिलाते हैं या नहीं? यानी मैं जिस महफिल में बैठा हुआ हूं, जिस दोस्तों का बैठा हुआ हूं, चाय पी रहे हैं हम लोग, ऑफिस बैठे हम लोग, दुकान बैठे हम लोग, होटल बैठे हम लोग, ऐसा हो रही है तो एक दोस्त कहता है कि चलो नमाज को जाएंगे हम। अगर मेरा कोई दोस्त उस महफिल में बैठकर मुझे नमाज को लेके जाता है तो समझो मैं, यानी हाँ अगर है तो पॉजिटिव अंदाज जा रहा है। 2 अज़ा हो गई, जमात खड़ी हो गई, जमात खत्म हो गई, हम जहां बैठे हुए कोई नमाज को जाने की तैयारी नहीं, चलो नमाज को जाएंगे बोलने वाला है नहीं, अरे भाई अज़ा हुई चलो जाएंगे बोलने वाला है नहीं, तो वो दोस्त तुमको अल्लाह से दूर करने वाला है। दोस्त, ऐसी महफिल आपकी जिंदगी को तबाह करने वाली है, मेरी जिंदगी को तबाह करने वाली। अगर मैं ऐसी महफिल बैठा हुआ हूं जहां नमाज का वक्त होने के बाद कोई बोलने वाला नहीं, तो मैं डेंजर जोन में हूं। यस है तो खुश नसीब, नो है तो प्रॉब्लम में हूं। दूसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछें, और ये पेपर लेके जाएं घर को और सोचें अपने आप से पूछें। देखो दोस्त, जुमा को आते हैं ना, फॉर्मेलिटी के लिए मत हो दोस्त, आज जुम्मा है, जाना है, चलो जाएंगे। आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट नहीं कर रहे हो। यहां पर आते हो ना, कुछ चेंज होके जाना है, माइंडसेट लेकर आओ माशाल्लाह। कुछ न कुछ दोस्त, एक बात पूरे आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट खुतबा होता है ना, एक बात पे मैं आज जरूर अमल करूंगा, ये दिल में पैदा करो, अल्लाह आपको अमल करना आसान बना देता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या मेरी नमाज मुझे किसी न किसी बुराई से रोकती है? मतलब कस्टमर आया, उसको मैं धोखा दे सकता हूं, लेकिन मेरी नमाज बोलती कि नहीं, मुझे धोखा नहीं देना चाहिए। मैं मोबाइल शॉप में बैठा हुआ हूं, एक बड़ा बकरा बड़ा आदमी आया, समझे ना, आके साहब ये नहीं चल रहा, देखो क्या है, प्रॉब्लम माइनर था, समझे आप। उसी वक्त में करेक्ट करके दे सकता था, 2 घंटे के बाद आओ बोल के उसको करेक्ट करके 2000 में ले रहा हूं। मतलब मेरी नमाज मुझे यहां पर धोखे से नहीं रोक रही है, मेरी नमाज मुझे धोखे से नहीं रोक रही है। अगर दिल में नहीं, प्रॉब्लम छोटा, मालदार होगा भाई, मालदार है उन्हें, समझा, लेकिन मुझे धोखा नहीं देना चाहिए। अगर ये दिल में आता है ना, यस, ग्रेट पर्सनालिटी माशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3, क्या तन्हाई में भी मैं गुनाह से बचने की कोशिश करता हूं? अकेला हूं, कोई देखने वाला नहीं, मोबाइल है सामने, सब कुछ, इंटरनेट जो है कि 2-2 GB का पड़ा हुआ है, उसके बाद भी दिल में आता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। अगर ये आ रहा है ना, वो आदमी मतलब वो जिगर वाला आदमी है, वो पॉजिटिव आदमी है। नहीं, कोई देखने वाला नहीं, 11 बजे 12 बजे 13 बजे 1 बजे 2 बजे कोई पूछने वाला नहीं, अम्मा अपनी जगह, बाबा अपनी जगह पर, मैं अपनी जगह पर, और वहां पर बुराई आसानी से कर ले रहा है ना, समझो ये कितना भी अच्छा नमाजी हो, कितना भी अच्छा नमाजी हो, अगर मेरी नमाज मुझे तन्हाई में बुराई से नहीं रोक रही है तो दोस्त वो नमाज मेरी हैबिट है, दैट्स वन, बस वो नमाज मेरी हैबिट है। और हैबिट यानी नेकी नहीं दिला सकती, हैबिट नेकी नहीं दिला सकती, अगर आप हैबिट नेकी नहीं दिला सकती है। और क्वेश्चन नंबर 4, क्या मेरा ज्यादा वक्त कुरान या नेकी की बातों में गुजरता है? क्वेश्चन करो दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5, क्या मैं रोज कम से कम एक छोटी सी नेकी करता हूं? कोई छोटी नेकी सोचो दोस्त, ये करता हूं क्या? ठीक है, नमाज तो पढ़ लेता हूं, काम तो कर लेता हूं, लेकिन कोई और एक नेकी एक्स्ट्रा जिसको सिर्फ मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है, मेरा किरामन कातिबीन जानते हैं, उसके कोई नहीं जानता, मेरे माँ बाप को नहीं पता, मेरे बच्चों को नहीं पता, मेरी बीवी को नहीं पता, मेरे दोस्तों को नहीं पता, कोई नेकी कर रहा हूं मैं, तो समझो मैं कामयाब हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या गलत काम पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है? मुझे पता है, दूसरों को नहीं पता है गलत है,
फिर भी शर्मिंदगी होती है, अगर हो रही है पॉजिटिव हाँ में आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या मैं अपनी निगाह, जबान और वक्त पर कंट्रोल रखता हूं? देखने का मौका मिला फिर भी नहीं देख रहा हूं मैं, बुराई का मौका मिला फिर भी नहीं कर रहा हूं मैं, तो कमाल का हूं मैं। मुझे देखने से कुछ नहीं मिला, मैं नहीं देख रहा हूं तो कोई कमाल नहीं है। बुराई करने का मौका नहीं मिला, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं तो कोई कमाल नहीं है। मौका मिला फिर नहीं करता हूं ना, ये कमाल की बात है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्या मैं मोबाइल और स्क्रीन के इस्तेमाल में हद रखता हूं या नहीं, हुदूद रखता हूं नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या मैं ऐसे लोगों की सोहबत तलाश करता हूं जो मुझे बेहतर बनाते हूं। मेरे दिल में है अच्छे को दोस्त बनाओ, मेरे दिल में है अच्छे के साथ बैठकर चाय पियो, मेरे दिल में अच्छे के साथ बैठकर खाना खाओ, मेरे दिल में अच्छे के साथ बैठकर वक्त बिताओ। अगर है यू आर मतलब सक्सेसफुल पर्सन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्या मुझे ये फिक्र रहती है कि अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं, अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं। अगर ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ रहे हैं ना वो आदमी, लोग देखो दोस्त, लोग आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, वो जन्नत की सर्टिफिकेट नहीं हो सकती, अल्लाह सर्टिफिकेट देने वाला हमको माशाल्लाह। मैं अपने आप को सर्टिफिकेट देना, क्या वाकई ऐसा काम कर रहा हूं जिससे अल्लाह खुश होता हो। अगर मेरा मन कहता कि हाँ यस, सब लोग मुझे अच्छा समझ रहे हैं, दुनिया सब मुझे नेक समझ रही है, दुनिया सब मुझे मतलब बहुत दयालु समझ रही है, लेकिन रियल में नहीं हूं, तो दोस्त अफसोस की बात है। दुनिया के समझने, दुनिया वाले मुझे नेक बोले, दुनिया वाले अच्छा बोलेंगे क्यों, वो मेरे दिल की बात नहीं समझते, वो दिल की बात नहीं सुनते, वो लोग नहीं देखते, वो लोग अल्लाह देखने वाला है ना। लोगों के दिलों को दूर के लोग तो और खुश होते हैं, क्या अच्छा आदमी, क्या अच्छा आदमी, क्या अच्छा आदमी। लोग दूसरे गवाही देते हैं ना, इससे कुछ भी नहीं होता। मेरा दिल गवाही देना मैं अच्छा हूं या हूं नहीं हूं, खलास। तो ये पेपर जाते तो लेकर जाएं ताकि आप करेक्शन कर ले सकें इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है, कितना भी मुख्तसर बोलो दोस्त, टाइम तो आगे बढ़ी जाता है। कुछ लोगों की शिकायत भी हो सकती है, मौलवी साहब जब भी आते लंबा टाइम खींच लेते, भाई क्या करना समझ में नहीं आता। खैर अल्लाह से दुआ है, बारी ताला तू हम तमाम को बदलने की तौफीक अता फरमा, तो हमें अपने अंदर से बदलने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला जो कुछ हम कर रहे हैं, चाहे नमाज हो, रोज़ा हो, नेक काम हो, अच्छे काम हो, फलां का हक है, फलां का हक है, ये सब तुझे राजी करने की तौफीक अता फरमा। तुझे राजी करने वाले बनने बारी ताला तो हमें अंदर से बदलने की तौफीक अता फरमा। तन्हाई में अच्छे काम करने वाले बनाया अल्लाह, महफिल में अच्छे काम करने वाले बहुत हैं अल्लाह, तन्हाई में अच्छे काम करने वाला बना, अकेले में अच्छे बनने वाले बना, अकेले में अपने दिल को कंट्रोल करने वाले, अकेले में अपने मन को कंट्रोल करने वाले, अकेले में अपने नफ्स को कंट्रोल करने वाले बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।